वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि गर्मियों के अंदर हमारा क्या डाइट प्लान रहना चाहिए। समर्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो क्या डाइट प्लान घर के अंदर रखें जिससे हम निरोग्यता की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें जिनके बारे में हम समझना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं तो सुबह उठकर सबसे पहले पानी क्या करना चाहिए। आंवला ले लीजिए, एक ढक्कन आंवले के जूस का डालिए, आधा गिलास पानी ल्यूकवार्म पानी लिया, उसके अंदर जो है एक ढक्कन आंवले जूस का डालिए जो ऑर्गेनिक आंवला जूस हो, एक ढक्कन गिलोय के जूस का डाल लीजिए। आंवला और गिलोय मिलाएंगे तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। गर्मियों के अंदर अगर ऐसा सुबह औषधि हमारे शरीर में चली जाए तो बहुत लाभदायक है। आप कहते हैं मैं गिलोय नहीं लेना चाहता, कोई दूसरी औषधि जो ले सकता हूँ, एक ढक्कन आंवले का, एक ढक्कन एलोवेरा का। गर्मियों के जो आपके 4-5 महीने रहने वाले हैं, आंवला और एलोवेरा का जूस सुबह अगर आप पीते हैं शरीर को बहुत अच्छा डिटॉक्सिफाई करेगा, शरीर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा और लाभदायक सिद्ध होगा। ये चीज़ है। अब कई बार मैंने अभी आपको क्या बताया कि मुलेठी की बात करी। अब आंवला और मुलेठी, अब आप कहेंगे मुलेठी का क्या यूज़ है और किस तरह से करना चाहिए। आपको पता है हल्दी के गुण हमने बहुत बताए हैं और बहुत लोग हैं जो हमें गर्मियों में कहते हैं सर अब हल्दी हम सर्दियों में नहीं ले पाए लेकिन हम गर्मी में लेना चाहते हैं। कोई तरीका है जिससे बता दीजिए कि हल्दी के गुण मिल भी जाएं और गर्मियों में वो गर्मी भी ना करे, क्योंकि हल्दी क्या है, गर्म तासीर की होती है। ऐसे केस के अंदर अगर आप हल्दी का उपयोग कर रहे हैं सुबह औषधि के रूप में, तो आप जो हल्दी डाल रहे हैं, जितनी हल्दी डाल रहे हैं उतनी ही मुलेठी उसके अंदर मिला सकते हैं। इससे क्या है, हल्दी की जो गर्म तासीर है, शरीर को जो गर्मी करने वाले के चांसेस हैं उसके चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। या तो आंवला को या मुलेठी को अगर हल्दी के साथ में हम मिला देंगे तो उसकी तासीर जो है वो कंट्रोल होने लग जाएगी और ऐसे करके आप अपनी प्रिपरेशन को यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए मैंने गर्मी वाली वीडियो में आपको बताया आंवला, नीम और मुलेठी ये 3 चीज़ें हैं जिनकी तासीर ठंडे की तरफ है औषधियों के अंदर, और इसका सेवन आप थोड़ी सूझबूझ से, कॉमन सेंस से, शरीर को जो लाभदायक हो ऐसे करके इसको कर सकते हैं। तो सुबह हमने पानी पिया, पानी पीने के बाद में कौन से हमें जूसेस पीने चाहिए उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आप जब नाश्ते की तरफ आएंगे तो नाश्ता कैसा करना चाहिए। गर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाने का मन नहीं करता। अभी तो गर्मियाँ शुरू हो रही हैं अप्रैल के अंदर, लेकिन मई जून जुलाई के अंदर आपको लगेगा कि खाना खाने के अंदर भूख ही नहीं प्रॉपर लग रही। ऐसे केस के अंदर क्या करना चाहिए उसको समझिए। जितना हो सके दलिया खाइए, रोटी को कम कर दीजिए। गर्मी में बहुत बार क्या होता है कि भाई खाना तो है लेकिन भूख नहीं लग रही खुल के, तो क्या करना चाहिए, जितना हो सके दलिया खाइए। दलिए के अंदर कौन से सबसे अच्छे दलिए होते हैं, एक अनाज होता है जौ, लिख लीजिएगा, जौ, बार्ले, ये गर्मियों में पूरा खुलकर खाना चाहिए। दूसरा सबसे अच्छा अनाज है बैनयार्ड मिलेट, जिसे बोलते हैं सावक, तो बैनयार्ड मिलेट को खा सकते हैं। और जैसे हम सर्दियों में खाते हैं बाजरा, रागी, इस तरीके से जवार का इस्तेमाल जो है वो गर्मी में कर सकते हैं। बाजरा, रागी तो गर्म होता है, वो नहीं कर पाएंगे। तो 3 तरह के अनाज मैंने आपको बताया। आप जवार का इस्तेमाल कर सकते हैं, जौ का इस्तेमाल कर सकते हैं और बैनयार्ड मिलेट जिसको सामक बोला जाता है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने के तरीके में ज़्यादा अच्छा है अगर इनका दलिया बनाकर खाएंगे। दलिया बनाइए अच्छे से, कुकर में सीटी दे के बना सकते हैं, कोई बात नहीं। बनाना तो खैर हांडी में चाहिए लेकिन अब कुकर है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी दलिया बनाइए। दलिए के अंदर सब्जी डालिए, दाल डालिए और इस तरह करके अच्छा टेस्टी दलिया बनाइए। जितना गर्मियों में दलिया खाएंगे उतना आपका पाचन तंत्र सुदृढ़ रहेगा, आपको इंडाइजेशन की समस्याएं नहीं रहेगी और आपका जो कहते हैं ना कई बार हम खाना खा लेते हैं और बहुत भारीपन आ जाता है, वो समस्या नहीं रहेगी। तो 3 अनाज मैंने आपको बताए जो गर्मियों में आपको इस्तेमाल करने चाहिए। अब आप कहते हैं सर दलिया खा रहा हूँ लेकिन भूख लग रही है तो क्या खाएं, इन्हीं तीनों का अनाज का आटा खा सकते हैं। जौ का आटा खा सकते हैं, जवार का आटा, ऑर्गेनिक आटा खा सकते हैं, इसी तरह बैनयार्ड मिलेट का आटा खा सकते हैं। इन तीनों के आटे जो है वो अवेलेबल होते हैं। अब आपका अगर मन करता है कि सर ठीक है हमने नाश्ते के अंदर जैसे हमने दलिया खा लिया या हमने जो है रोटी खा ली, अब दोपहर के समय पे कई बार भूख ही नहीं लगती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। याद रखिएगा गर्मी के अंदर सुबह का आप नाश्ता कर लो 9 बजे 10 बजे, दोपहर का खाना खाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा क्योंकि 9-10 बजे खाना खाया हुआ आपका इतनी जल्दी से डाइजेस्ट होता नहीं है। यहाँ पर गर्मियों में एक सूत्र को आपको समझना चाहिए, वो है 12 बजे से 3 बजे का जो समय, ये अमृत समय है। गर्मियों में 12 बजे से 3 बजे का जो समय है ये शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का सबसे बेस्ट समय है। तो एक तो सुबह सुबह का समय था जब हमने आपको औषधियाँ दे दी। गर्मियों में 12 बजे से 3 बजे का इस्तेमाल कैसे करना है उसको अब आप इस वीडियो में ध्यान से समझिएगा। 12 बजे से 3 बजे का सिद्धांत है कुछ खाना ही नहीं चाहिए। 12 से 3 बजे तक तो केवल हमें पीना चाहिए। अब क्या क्या चीज़ें पीने के लायक, गर्मियों में जो भी सीजनल फ्रूट आ रहा है, तरबूज आ रहा है, खरबूजा आ रहा है, खीरा आ रहा है, ककड़ी आ रही है,
पूरी थाली भर के जो है ये फ्रूट्स खाइए, ये सैलेड्स खाइए। सबसे बढ़िया अमृत है गर्मी में। अगर 12 बजे से 3 बजे तक आपने रोटी नहीं खाई, दलिया नहीं खाया, आपने ये फ्रूट्स और सैलेड्स खाए, ये सबसे पहली चीज़ है जो आप अच्छी कर सकते हैं। आप कहते हैं नहीं किसी भी वजह से, चलो आज मैंने फ्रूट सैलेड खा लिया, कल को मैं कुछ और पीना चाहता हूँ, क्या क्या पी सकते हैं। गर्मी के अंदर जब कुछ नहीं पता होता तो बाजार जाके कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, नुकसान करती है, मत पीने दीजिए बच्चों को। अब हम एक एक करके समझते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, पेय पदार्थ है जो हमें घर में बना सकते हैं और बच्चों के लिए गर्मियों में पीना चाहिए। सबसे पहले क्या है, घर के अंदर सबसे आसानी से क्या बनती है, शिकंजी। शिकंजी बनाने के लिए हमने क्या डालना चाहिए, नींबू। नींबू के साथ क्या डालना चाहिए, सेंधा नमक। सेंधा नमक से बनानी चाहिए शिकंजी, बाजारी नमक से नहीं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या डालना चाहिए, चीनी नहीं, चीनी की जगह क्या डालना चाहिए, ऑर्गेनिक देसी खांड। अब आपने नींबू निचोड़ दिया, उसके अंदर थोड़ा सा आपने सेंधा नमक डाल दिया, आपने उसके अंदर देसी खांड डाल दी, आप पिलाइए बच्चे को, कोई दिक्कत नहीं है और बहुत अच्छी रहेगी बच्चे के लिए। तो ये आपने शिकंजी का अपने घर में रूटीन आप शुरू कर सकते हैं। दूसरा कौन सा अच्छा पदार्थ होता है जो पीने लायक होता है, गर्मी में पीना चाहिए, रूटीन वाइज आपको बच्चों को बताना आना चाहिए। दूसरी चीज़ सबसे अच्छी है वो है बेल का शरबत। अब बेल रेडी वाले आएंगे आपके वहाँ पे मोहल्ले के अंदर, अब आप कहेंगे भाई बाज़ार का है सर, वो गंदी चीनी वगैरह मिलाएंगे, पिलाना भी नहीं चाहते, लेकिन बेल के फ़ायदे हमें पता है। तो क्या करिए, अपने घर से देसी खांड लीजिए, नीचे रेडी पर उतरिए, उससे पूछे भैया गिलास कितने का, वो बोलेगा 25-30 का, कहते 25-30 रुपये देंगे, चीनी तो अपनी नहीं मिलाएगा, हमारे लिए जग के अंदर अलग से बेल का शरबत बना, खांड हमारे वाली डाल दे। बेल के शरबत में केवल बेल का फ्रूट डलेगा और खांड डलेगी और आपके घर के लिए बेल का शरबत तैयार हो जाएगा। आपके मोहल्ले में जो बेल शरबत वाला आता है, गर्मी में कितना लाभ ये बेल का शरबत आपके शरीर के लिए और बच्चों के लिए कर देगा, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बस उससे जो बेल का शरबत देने वाला आ रहा है ना, उससे थोड़ी आपको बातचीत करके सेटिंग करनी पड़ेगी। भैया एक जग तुमसे हर रोज़ ले लेंगे, लेकिन आने के बाद हमें करना है और खांड हमारी देंगे, उसको बनाना तुम अपनी चीनी से मत बनाना इसे। अगर ये बेल का शरबत आपके घर में 12 से 3 बजे तक खाने की जगह या खाने से 1 घंटा पहले ये पीना शुरू हो जाए तो ये गर्मी आपके लिए वरदान साबित होंगी। तो ये दूसरी चीज़ है जो आप बच्चों को पिला सकते हो गर्मी के अंदर। तीसरी चीज़ क्या है, सत्तू। सत्तू का इस्तेमाल करिए गर्मी में, 12 बजे से 3 बजे तक है। बच्चों को अगर थोड़ी भूख भी लग रही है, सत्तू पीने से एक तो भूख भी दबेगी और शरीर में ताकत बहुत आएगी। सत्तू कौन से दो होते हैं, एक चने का सत्तू होता है, एक जौ का सत्तू होता है। दोनों में फ़र्क क्या है, चने का सत्तू जो है वो शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं करेगा लेकिन ताकतवर होता है। तो चने का सत्तू बच्चों को घोलकर थोड़ा सा नमक डालिए या थोड़ा सा आप खांड डालिए, बढ़िया सत्तू बनाइए, बच्चों को दे दीजिए 12 बजे से 3 बजे तक। चना सत्तू किसको नहीं देना चाहिए, जिसके पाचन तंत्र में कॉन्स्टिपेशन हो, जिसको कब्ज की समस्या हो, उसको चना और चने से बने हुए पदार्थों को थोड़ा रोकना चाहिए। उन्हें क्या देना चाहिए, जौ सत्तू। तो जौ सत्तू भी ताकत देगा, लेकिन जौ सत्तू जो है वो आपको पेट में कॉन्स्टिपेशन नहीं करेगा, कब्ज नहीं करेगा। अगर आपको लगता है भाई सुबह जो है मेरा मोशन खुल के नहीं आता, तो क्या पीना चाहिए, जौ सत्तू। शरीर को भी ठंडक देकर गया, पाचन तंत्र भी अच्छा रखेगा और शरीर के लिए लिक्विड हो गया, तो एकदम डाइजेस्ट भी कर लोगे। आपको लगता है भाई मेरा पाचन तंत्र तो अच्छा है, तो चना सत्तू पीना चाहिए, उससे ताकत ज़्यादा मिलेगी, शरीर के अंदर प्रोटीन की मात्रा पूरी होगी। तो चने सत्तू और जौ सत्तू के कॉन्सेप्ट को आप समझ गए, गर्मियों में पिलाना चाहिए बच्चों को। तरबूज, अब फ्रूट के जूसेस, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, इनको सीधा स्क्वीज़ करिए, इसके अंदर से जूस जो भी निकले, इनके जूस को, फ्रेश जूस को बच्चों को 12 से 3 बजे तक पिलाने की और फ्रूट खिलाने की आदत गर्मियों में हमें बच्चों के लिए बनानी चाहिए। ये बहुत अच्छा आप सबके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। पेय पदार्थों के अंदर और क्या है, नारियल पानी। नारियल पानी बाज़ार से लेकर आइए, बच्चों को पिलाइए, बहुत बढ़िया रहेगा। अब अगर आप कहते हैं भाई नारियल पानी आसपास नहीं मिल पा रहा, तो क्या है, फॉर्चुनेटली ऑर्गेनिक के अंदर नारियल का पानी का पाउडर भी हमारे पास आता है, नारियल के दूध का पाउडर भी आता है, तो कोकोनट मिल्क पाउडर भी आता है, कोकोनट वाटर पाउडर भी आता है। दोनों में से जो भी चीज़ है आपने 2 चम्मच लिए, पानी में घोला और बच्चों को पिला दिया, तो कोकोनट मिल्क पाउडर और वाटर पाउडर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं 12 से 3 बजे तक। और क्या अच्छी चीज़ है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बोलते हैं तकरारिष्ट। अब ये तकरारिष्ट जो होता है, जब क्या कैसे बनता है तकरारिष्ट और इसका फ़ायदा क्या है वो समझिएगा आप। गर्मियों का जो टाइम होता है वो तकरारिष्ट के लिए बहुत अच्छा है। देसी गाय के दूध की जो छाछ होती है, इसको हम जब 6-7 दिन तक आराम से, बल्कि 10-12 दिन तक भी आप इसको फर्मेंट होने दें, मटके के अंदर जो है ना, आराम से फर्मेंटेशन इसका होने दें। तो जब आप इसका फर्मेंटेशन होने देंगे, उसके साथ में आप इसमें कुछ औषधियाँ मिलाएंगे। क्या, हल्दी मिला दी, जीरा मिला दिया, क्योंकि इसकी तासीर जो तकर की छाछ की तासीर ठंडी होती है, इसमें आप गर्म औषधियाँ मिला दोगे तो तासीर न्यूट्रल की तरफ आ सकती है। तो आपने हल्दी मिला दी, आपने इसके अंदर अदरक मिला दी, आपने इसके अंदर जीरा मिला दिया, इस तरह की बहुत सारी, काली मिर्च मिला दी, पिपली मिला दी, इस तरह की औषधियाँ मिलाकर आपने ये जो तकरारिष्ट जो है वो बनता है। इसकी फ़ायदा क्या होता है, दूध, वो दही जो होती है इसके अंदर क्या होता है, प्रोबायोटिक होता है।
तकरारिष्ट दही के मुकाबले भी 7 गुना, 10 गुना, 15 गुना ज़्यादा अच्छा प्रोबायोटिक होता है। तो करना क्या चाहिए, तकरारिष्ट अगर मंगवाया है तो उठाकर इसका 2 ढक्कन जो है आधा गिलास पानी में मिक्स करे और पिला दिया 12 से 3 बजे तक। अब आपको ध्यान ये रखना है कि किस चीज़ के साथ किसका कॉम्बिनेशन। पता चला अभी बेल का शरबत पिया, अभी तकरारिष्ट पी रहे हो, नहीं। फ्रूट्स अगर खा रहे हैं तो हमेशा एक सिद्धांत का ध्यान रखिएगा, अगर फ्रूट या फ्रूट से रिलेटेड कुछ भी खा रहे हो तो उस समय पे केवल फ्रूट चलेंगे। 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में फ्रूट के अलावा कुछ भी नहीं चलेगा। और कुछ भी नहीं का मतलब है पानी तक भी नहीं चलेगा। ये सिद्धांत गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में आप फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा करेंगे, अपने बच्चों को शुरू से सिखाएं। अगर आप फ्रूट खा रहे हो तो 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद में कुछ भी नहीं चलेगा। तो मैंने आपको तकरारिष्ट बताया, पता चला बेल का शरबत बच्चे पी के आए, ऊपर से तकरारिष्ट पी रहे हैं, ऊपर से छाछ पी रहे हैं। गलत है कॉन्सेप्ट। और मैं आजकल देखता हूँ टेलीविजन पे बहुत गलत है, दूध के अंदर तरबूज को घोल रहे हैं और पी रहे हैं। नहीं, ये रिकमेंडेड नहीं है, सही नहीं है। ये तरबूज का जूस पी रहे हो, तरबूज का जूस पियो। दूध पी रहे हो तो फिर दूध पियो। दोनों को आप मिक्स कर रहे हो, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत चीज़ है, इसको नहीं करना चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया तकरारिष्ट। प्रोबायोटिक बहुत अच्छा है। जिन लोगों को पाचन तंत्र से पेट में गैस बनती हो, आपको लगता है पाचन तंत्र मेरा अच्छा नहीं है, तकरारिष्ट का इस्तेमाल जो है उस केस के अंदर आप कर सकते हैं। अब इसके बाद में कई बार बच्चे कहते हैं जी हम तो बाज़ार की कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, और गर्मी में कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब आप परेशान कि कोल्ड ड्रिंक से बच्चों को छुड़वाएं कैसे। 2 आपको विकल्प बता रहा हूँ, मैंने अपने घर में करके देखे हैं। मेरे घर में कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल होता नहीं, होता है अगर बच्चे ज़िद पे भी अड़ जाते हैं, कोई बाहर के आते हैं, तब भी हम कैसे उनको मिमिक कर देते हैं, इसको आप समझिएगा। अगर बच्चे जो हैं वो कहते हैं भाई हमें कोल्ड ड्रिंक पीना है, तो करना क्या है, ये 2 तरह के शरबत है, ये ऑर्गेनिक बनाए गए हैं। क्या इनका नाम आम पन्ना है, मिंट लाइम है, ऐसे करके रोज़ शरबत है, आपको हमारे यहाँ से लिस्ट मिल जाएगी। क्या करना चाहिए, कांच का गिलास लो, उसके अंदर आपने ये डाला, पानी की जगह पे प्लेन सोडा ले आओ बाज़ार से, और प्लेन सोडा मिला दो और घोल दो। तो एक तो शिकंजी बताई थी मैंने आपके घर में जो बन सकती है। अगर आपके शिकंजी बनाने का भी समय ना हो, थोड़ा सा भी आलस अगर आ रहा हो, तो तुरंत ये शरबत आपने डाला, साथ में आपने सोडा डाला, अच्छे से मिक्स करा, और बच्चों को थोड़ा सा 1-2 बर्फ़ भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, कोशिश यही करनी चाहिए। क्या इस्तेमाल करना चाहिए गर्मी में, मटके होने चाहिए आपके घर के अंदर। नहीं है तो बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया मिट्टी से मटके जो है वाक्षी के पास बन रहे हैं, आप ऑर्डर डाल सकते हैं, आपके पास पहुँचाए जाएंगे गर्मी में। तो ये जो मटका, मेरे पास बड़ा मटका अभी था नहीं, तो मैंने ये छोटा है, अभी ये 10 दिन में हमारे पास आने वाले हैं, तो मटका जो है आपके घर में होना चाहिए। अब क्या करा आपने, शरबत डाला 1 गिलास के अंदर, थोड़ा सा साथ में आपने सोडा डाला, बर्फ अगर बच्चों को बहुत ही ज़्यादा है तो 1-2 आपने डाल दी, और मटके का पानी जो उसमें डालकर बच्चों को पिला दिया। ये जो आपकी घर की कोल्ड ड्रिंक बनी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये बाज़ार में मिलने वाली कोल्ड ड्रिंक से कई गुना ज़्यादा हेल्दी और सेटिस्फाइंग है। बच्चों को टेस्ट ज़बरदस्त मिलेगा। मिंट लाइम के साथ में तो पिछली गर्मियों में हमने जिसको पिलाया वो बंदा इसका फ़ैन हुआ है। तो मिंट लाइम के साथ में आप बच्चों को कोशिश करिए कोल्ड ड्रिंक से इस गर्मियों में हटा दीजिए, वो बंदे इसके फ़ैन बन जाए, ज़्यादा बेटर है। इसके बनाने में क्या है कि लाइम भी आपका ऑर्गेनिक हो गया, खांड आपकी डल गई, शुगर नहीं डाला, और ऊपर से ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है। तो तीनों चीज़ों से आपने बचा लिया। वो 10 चम्मच चीनी जो कोल्ड ड्रिंक में जा रही थी और बच्चों के शरीर में जा रही थी, आप बचाने में कामयाब हो जाओगे। तो ये मैंने आपको बताया शरबत का तरीका। अब बच्चे अगर जिद पे अड़ जाएं, कई बार बच्चे होते हैं और नहीं भाई समझते, अगर वो बाज़ार से कोल्ड ड्रिंक ला भी रहे हैं तो एक समझदारी जो आपको दिखानी चाहिए वो क्या, सपोज़ करो बॉटल लेकर आए कोको कोला की, और उन्होंने ग्लास के अंदर कोको कोला डाल लिया। अभी आप बच्चों के साथ में क्या करते हैं, पूरा का पूरा गिलास कोको कोला से भर देते हैं। नहीं, आप उन्हें बोलिए ठीक है बेटा, हम रसोई में से आपकी बना के लेके आते हैं, डोंट वरी, कोको कोला लेके जाओ रसोई में, ग्लास के अंदर डालो केवल 1/4 से 30% या 40% कोको कोला, बाकी ऊपर क्या करना चाहिए, प्लेन सोडा डाल देना चाहिए। मैंने बहुत बच्चों को पिलाई है, बिल्कुल पता नहीं चलता, बड़ी आसानी से आपने उस कोल्ड ड्रिंक के जो 10 चम्मच थे वो डाइल्यूट करके आपने 4 चम्मच पे ले आए। प्लेन सोडा का इस्तेमाल करो अपने घर के अंदर। प्लेन सोडा के साथ में आप कोल्ड ड्रिंक जैसी फीलिंग बहुत अच्छी दे दोगे बच्चों को, तो ये एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद में ये क्या चीज़ है जो हमने चूज़ करी है, ये हालांकि ऑर्गेनिक ब्रांड नहीं है, ये ऑर्गेनिक सर्टिफाइड नहीं है, लेकिन हमें कोशिश अच्छी लगी। ये बैद्यनाथ की एक कंपनी है जिसने जो है एक अच्छा शून्य ब्रांड करके लॉन्च किया है। इसके साथ में हमें जो चीज़ अच्छी लगी वो ये कि इन्होंने बस ऑर्गेनिक सर्टिफाइड नहीं है, बाकी इन्होंने सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को पूरा किया हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि बच्चे नहीं मानते, बच्चे बाहर के जो है ये अपना जूसेस और फ्रूट जूसेस और ये सब कुछ पीते ही हैं, ज़रूरी है, उस केस में नहीं, तो जो मैंने आपको जितने पेय पदार्थ बताए हैं घर में बनाने वाले, उन्हीं की प्रेफरेंस होनी चाहिए, मार्केट से प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको लग जाता है कि नहीं भाई लेना ही पड़ेगा, वो है, उस केस के अंदर आपको ये चीज़ काम कर सकती है। अब इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके अंदर इन्होंने
फ्रूट से जो एक्सट्रैक्ट है वो डाले हैं। इसके अंदर किसी भी तरह का केमिकल प्रिजर्वेटिव्स या इसके अंदर आप समझे चीनी की जगह पे इन्होंने स्टीविया डाल दिया। उसके बाद में आपने मेन हमें चीनी का इस केस के अंदर खतरा होता है। आइडेंटिकल जो आपके खाली एसेंस ऑफ फ्लेवर्स डलते हैं वैसा नहीं है, नेचुरल फ्लेवर्स डालने की कोशिश की गई है। और अगर ये एप्पल मैं आपको बता रहा हूँ तो इसमें एप्पल जूस कॉन्सेंट्रेट को ही डाला गया है, बजाय कि एप्पल के केवल फ्लेवर्स डाले जाएं। तो एक तरह से ये थोड़ा सेफ और अच्छा ब्रांड बन गया। जितना नुकसान हमारे बाजार के प्रोडक्ट करते हैं उतना नुकसान नहीं करेगा। कैन के और बॉटल के शेप के अंदर जो है ये हमारे पास में उपलब्ध होता है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और मंगवा सकते हैं। इसके अलावा और क्या अच्छी चीज़ है, 12 से 3 बजे तक सपोज़ कीजिए आपके बच्चे ने अभी कहा कि माताजी पिताजी मेरे को तो अभी तुरंत जो है बाहर धूप में निकलना है और लू चलेगी आगे गर्मी में, तो क्या चीज़ का ध्यान रखना है वो समझो। ये है गोंद कतीरा। गोंद 2 तरह का होता है, एक वो गोंद होता है जिससे सर्दियों में आप लड्डू बनाते हैं और इसको बोलते हैं गोंद कतीरा जो गर्मियों में इस्तेमाल होता है। इसकी तासीर ठंडी होती है, उसकी तासीर गर्म होती है जो लड्डुओं में डलता है। तो जब भी आप आक्षी पे अगर कभी भी ऑर्डर करते हैं तो आपको साथ में मेंशन कर देना चाहिए गोंद कतीरा लोगे तो गर्मी में डलेगा और प्लेन गोंद लोगे तो वो सर्दी में डलेगा, है ना। उसको गुंदर कानी भी बोलते हैं, महाराष्ट्र में बोलते हैं। तो अब गर्मियों में हमें क्या खाना है, गोंद कतीरा। अब इसका क्या तरीका है, 1 चम्मच लिया, पानी के अंदर थोड़ी देर भिगो दिया, 1 घंटा 2 घंटा, बस गर्मियों के अंदर आपकी ड्रिंक तैयार। अब इसके अंदर आप थोड़ा सा आप इसके अंदर जो है अपना, जैसे हमारे पास रोज़ शरबत आता है, थोड़ा रोज़ शरबत डाल लो, थोड़ा सा नींबू डाल लो, मिक्स कर लो, बहुत टेस्टी ड्रिंक बन गई। फ़ायदा क्या है, जिस इंसान ने इसका 1 चम्मच 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पानी में भिगोने के बाद में पीकर वो इंसान अगर लू में भी निकल जाएगा गर्मी में तो लू उसको नहीं पकड़ेगी। ये तासीर में इतना ठंडा होता है कि ये शरीर में पेट की गर्मी खींच सकता है। अब मैं उस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ आपको। तो गोंद कतीरा, अगर आपको गर्मी में कभी ये महसूस हो जाए कि गर्मी लग गई है, लू में गर्मी लग गई है, कुछ लग गई है, गोंद कतीरे का सेवन कर लेना चाहिए। वो आपके शरीर से गर्मी को खींच लेगा। अब जब हम बोलते हैं कि शरीर से गर्मी को खींच लेगा, ये अब मैं 2 चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो गर्मी खींचने के अंदर दुनिया में इनका तोड़ नहीं है। पेट की गर्मियों, शरीर की गर्मियों खींचने में ये सबसे नंबर 1 पोजीशन पे आते हैं। एक हो गया आपका गोंद कतीरा और एक हो गया शुद्ध चंदन का तेल। अब शुद्ध चंदन के तेल की 2 बूंद भी अगर आपने आधा पौना गिलास पानी के अंदर मिक्स करके गर्मी में पी ली तो ये शरीर की गर्मी को खींच लेगा। अब जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, मैंने आपको क्या बोला, दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आज किसी को गर्मी लग जाए और आपने इसका सेवन करवा दिया तो गर्मी खींच लेगा पूरी। बाकी जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं गर्मी के अनुकूल है। ये आपको गर्मी में भी कहते हैं ना ठंडक का एहसास, जितनी ठंडक चाहो उतनी निकाल सकते हो इससे। लेकिन जब भी कोई चीज़ पावरफुल होती है, कोई तलवार होती है, तो उसको इस्तेमाल करते वक्त उसके कुछ चीज़ों को, अंशों को समझना चाहिए। तो अगर मुझे लू में निकलना है तो मैं क्या करूँगा, 1 चम्मच इसका डालूंगा और बाहर धूप में निकल जाऊँगा, लू नहीं लगी, अच्छी चीज़ हो गई, शरीर का तापमान न्यूट्रल हो गया। आपको लगा कि मैं किसी भी तरह से गर्मी में, शरीर के अंदर है, पेट में गर्मी है या कोई ऐसी है मेरे शरीर के ऊपर जो है गर्मी लग गई है, कुछ है, तो हल्का सा चंदन का तेल पानी में डालोगे 1-2 बूंद और पी लोगे, इससे आपकी गर्मी हो गई। अगर आपने इसकी मात्रा का बढ़ा दिया, सपोज़ करो मैं सारा दिन गर्मी में एसी में बैठता हूँ तो मुझे इन दोनों की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों की ज़रूरत उन्हीं लोगों को है जो थोड़ा धूप में निकलने का काम करते हैं। बहुत सारे हमारे बंधुजन हैं जो सेल्स में हैं, सारा दिन धूप में घूमेंगे, उनको इन दोनों की ज़रूरत है। लेकिन मेरा काम अगर एसी में बैठने का गर्मी में, तो क्या मुझे इन दोनों की ज़रूरत है? नहीं। अगर उस टाइम पे मैं इसका सेवन करूँगा तो क्या होगा? अगर मैं पुरुष हूँ तो अगर मैं सेवन कर रहा हूँ इसका, तो उससे दिक्कत क्या आएगी कि आपकी प्रजनन क्षमता ख़त्म हो सकती है। इस बात को समझना है। आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो वीर्य का उत्पन्न जो हम करते हैं वो गर्मी के कारण होता है, और अगर आप शरीर को बहुत ज़्यादा ठंडा कर दोगे तो उसमें दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए गोंद कतीरे का और चंदन के तेल का आप सेवन कर सकते हैं, लेकिन तब जब आपको गर्मी में, हमारे बहुत सारे सैनिक हैं जो राजस्थान की गर्मी को, रेगिस्तान की गर्मी को झेल रहे हैं, उनको क्या है, 1 चम्मच गोंद कतीरा पिला दो। बाहर की गर्मी है, गोंद कतीरे ने ठंडा रखा हुआ है, काउंटर कर लेंगे। मैं एसी में बैठता हूँ और गोंद कतीरा पीऊँगा तो फिर मेरी प्रजनन क्षमता पे दिक्कत आ सकती है। महिलाएं अगर एसी में बैठकर गोंद कतीरा पिएंगी तो क्या हो सकता है, पीरियड्स डिले हो जाएंगे। आपकी डेट 28 की, आप सोच रहे हैं कि यार 30 तारीख हो गई, 1 तारीख हो गई, पीरियड्स क्यों नहीं आए इस बार? क्योंकि आप गोंद कतीरे का एक्सेसिव सेवन कर रहे हैं। शरीर का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और पीरियड्स आने के लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंसेस आने के लिए आपको शरीर का तापमान अच्छा रखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो नहीं आएंगे। तो ये 2 बातें मैंने आपको इसलिए बताई हैं ताकि अगर आपके साथ में हो तो आपको पता हो कि उसका इफेक्ट किस वजह से आ रहा है। तो आप समझ गए। अगर कोई बहुत ज़्यादा गर्मी में जाए तो इसका इस्तेमाल कर सकता है, दोनों चीज़ों का, और बेहतरीन चीज़ है।
चंदन का ऑयल, प्योर ऑयल, अगर इसकी आपने 1-2 ड्रॉप अपनी स्किन पे भी लगा ली ना, तब भी ये बॉडी के टेम्परेचर को डाउन कर सकता है। ये इतनी इफेक्टिव चीज़ होती है, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल जो है अच्छे से करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन कैसे हम कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, अपने शरीर को ऑब्जर्व ज़रूर करना चाहिए। चंदन की प्योर लकड़ी पानी में डाल दो, उस पानी का सेवन कर लो। थोड़ा थोड़ा चंदन, क्योंकि इतना ज़्यादा तेल तो आएगा नहीं, तेल की तो केवल 2 बूंद डलती हैं। चंदन की लकड़ी डाल रखी है, उसमें से थोड़ा तेल हल्का हल्का आएगा। थोड़ा बहुत पीना चाहो पी लो, थोड़ा बहुत, किसी भी चीज़ का एक्सेसिव हमें नहीं करना। चंदन की लकड़ी डालकर पानी मैंने आज तक पिया नहीं है, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा इसको सजेस्ट नहीं कर पाऊँगा। तो इसीलिए ट्राई कर सकते हैं धीरे धीरे करके। ये चीज़ आ गई। तो ये 12 से 3 बजे तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई, जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं। इसके अलावा गर्मियों में खाने लायक एप्पल का मुरब्बा, सेब का मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा, कितनी अच्छी चीज़ है। सुबह आंवला जूस पी लेंगे, आंवला पाउडर खाएंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो दिन में खा रहे हैं तो 12 से 3 तक आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं। खाने के बाद खा सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। खाने के बाद में शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, उसको कंट्रोल कैसे करें? कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है धागे वाली मिश्री और सौंफ। खाना खाने के बाद गर्मियों के अंदर सौंफ लीजिए, धागे वाली मिश्री खाइए। जिन लोगों को गर्मी में एसिडिटी बढ़ जाती है ना, वो समस्या नहीं आएगी अगर सौंफ और धागे वाली मिश्री हम खा रहे हैं। इधर क्या मैंने बताया, एप्पल का मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा, ये दोनों अच्छे मुरब्बे। बेल का मुरब्बा भी होता है, हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम कहीं से अच्छा ला नहीं पाए, लेकिन ये भी अच्छा है। तो ये तीनों मुरब्बे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुरब्बा इस्तेमाल करते वक्त एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, ये मैंने आपको अभी बताया। ये देखिए, ये अभी ऊपर से ढक्कन जो है ना थोड़ा फूलने भी लग गया। अब इसमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। हम जो आंवला मुरब्बा आपके लिए लेकर आ रहे हैं, इसमें ऑर्गेनिक ग्रेड का आंवला है। इसके अंदर चीनी नहीं डाली जाएगी, खांड से ही चाशनी बनाई गई है। तो ये आंवला मुरब्बा आपके लिए फर्स्ट ग्रेड का आंवला मुरब्बा हो गया, जो हम आपके लिए तैयार कर सकते थे। अब आप देखेंगे इस बॉटल में, क्योंकि हमने प्रिजर्वेटिव नहीं डाला, तो इसीलिए आंवले को पूरा चाशनी से ऊपर तक हमें भरना पड़ता है, ताकि आंवला ख़राब ना हो, इसकी लाइफ बढ़ जाए। ये भी हमने कर दिया, क्योंकि हमारे एथिक्स हैं काम करने के अच्छे। इसीलिए आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इसका वज़न जो हम लिखते हैं, वो केवल इसमें जो सॉलिड आंवला है उसका वज़न लिखते हैं, चाशनी आपको फ्री मिलती है। और जबकि बाज़ार में आप आंवला मुरब्बा अगर लेंगे तो चाशनी के साथ जो वज़न होगा वो डाला जाता है। तो हमारे यहाँ क्योंकि हमें चाशनी ज़्यादा डालनी थी, इसलिए हमने चाशनी के वज़न को हटाया है। जो फ्रेश आंवले का इसके अंदर वज़न होगा वही वज़न इसके ऊपर लिखा जाता है। ये एथिक्स की बात है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आंवले का मुरब्बा अगर मैं इसमें सोडियम बेंजोएट प्रिजर्वेटिव नहीं डाल रहा हूँ। अब देखिए, खेल केवल 2 बूंद का है, 2 बूंद डाल दें तो कोई इतना भयंकर नुकसान भी नहीं है, लेकिन डालने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने इसमें सोडियम बेंजोएट डलने नहीं दिया। अब इसके कारण क्या होता है, इसके अंदर अपने, क्योंकि एक फूड प्रोडक्ट है, लाइव फ्रूट प्रोडक्ट है, तो इसके अंदर थोड़ी सी गैस उत्पन्न होती है। जब भी आंवले का या एप्पल का मुरब्बा आप गर्मियों में खोलेंगे तो थोड़ा दूर रख के खोलेंगे। आप इसके ढक्कन को, मैं अभी कोशिश भी करता हूँ, शायद मेरे हिसाब से मैं आपको ये दिखा पाऊँ कि किस तरह से, अगर एप्पल का मुरब्बा और आंवले का मुरब्बा आप गर्मियों में खोलेंगे तो ये चीज़ आपको महसूस हो सकती है। और अगर ऐसी हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो ये देखिए, बिल्कुल धीरे धीरे खोलना है। ये देखिए, गैस है इसमें, अगर मैं एकदम खोल दूंगा ऊपर तक उड़ सकता है ये। तो ये देखिए, अंदर गैस देख पा रहे हैं आप, ये बबल्स देख पा रहे हैं। ये इसलिए हैं क्योंकि हमने इसमें सोडियम बेंजोएट नहीं मिलने दिया। अगर मैं इसमें सोडियम बेंजोएट की केवल 2-3 बूंद या थोड़ा भी डाल दूं, देखिए बहुत धीरे धीरे खोल रहा हूं मैं। और ये बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आप वाक्षी से एप्पल मुरब्बा, ये देखिए ऊपर जो है झाग है इसमें, मैं आपको अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ, या मैं अभी कोशिश करूँ भी तो ये थोड़ा सा, तो बेटा ये दिखाना, ये थोड़ा कैमरे के पास दिखाओ, वो चलने दो, ये चलने दो, इधर आओ, ये दिखाओ, थोड़ा कैमरे की तरफ दिखाओ ताकि झाग दिखे, थोड़े दिखाओ, आराम से आगे की तरफ दिखाओ, वहाँ दिखाओ, हाँ थोड़ा सा दिख जाएगा, बस आ जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोग देखने में कामयाब हुए होंगे, ऊपर झाग दिख रहा होगा, है ना, दिखाइए। तो अब ये जो है, ये झाग इसके अंदर बनना एक नेचुरल प्रक्रिया है। खांड के साथ में, शुद्ध देसी बढ़िया ग्रेड की खांड के साथ में हमने बनाया, लेकिन मैंने आपको इसको खोलने का तरीका बताया है। अपने को गर्मियों के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा क्या है, देखिए, इस अलावा इस बार 2022 के अंदर हमने एक अच्छी चीज़ करी है, ये भी आपको शायद बहुत पसंद आए। अब गर्मी में क्या है, पान की तासीर भी ठंडी होती है, और खाना खाने के बाद में हम लोग पान खाते थे पहले, अब वो खा नहीं पाते हैं क्योंकि पान के अंदर सामग्री बाहर से डलती है। अब गुलकंद वो कैसा है कैसा नहीं है, चीनी वाला गुलकंद है, दिक्कत है। लो जी, हमने ये बना दिया गुलपान। तो एक तो ये गुलपान है, और ये रहा जी आपका मिश्री वाला गुलकंद, धागे की मिश्री से गुलकंद बन गया, और ये गुलपान है। दोनों में फ़र्क क्या है, ये तो है गुलकंद। खाना खाने के बाद 1 चम्मच गुलकंद का गर्मी में खाइए। गुलकंद का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन तरीका बताता हूँ, मैंने पिछली गर्मियों में करके देखा, इस गर्मियों में आपको बता रहा हूँ।
देसी गाय का दूध हुआ रात को, कई बार रात को 9-10 बजे जब गर्मी लग रही होती है, खाना खाने के आधे घंटे के बाद में, तो क्या करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ, गुलकंद से मिल्क शेक बनाइए अपने बच्चों के लिए। तो एक तो हमारे यहाँ रोज़ शरबत आता है, उसको थोड़ा सा डाल दोगे उसके अंदर, दूध के अंदर, और मिक्स कर दोगे तो बहुत बढ़िया आपका मिल्क शेक तैयार हो गया। ये पिलाइए बच्चों को। दूसरी चीज़ क्या है, गुलकंद के साथ आप देसी गाय का दूध लीजिए, उसमें डालिए 1 चम्मच 2 चम्मच ये मिश्री वाले गुलकंद का अच्छे से, और उसको मिक्स कर दीजिए आप। ये जो है गुलकंद अपने आप में बहुत टेस्टी जो है ये शेक बनेगा, बच्चे बहुत पसंद करेंगे। गर्मियों में ये पिलाने की कोशिश अपने बच्चों को करिए। ये हो गया गुलकंद, खाना खाने के बाद में 1-2 चम्मच वैसे ही खिला दीजिए। अब आते हैं हम गुलपान पे। ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये हमारे जो मित्र हैं वहाँ पे दिल्ली में है, तो हमें वही धागे वाली मिश्री भी वही प्रोवाइड करते हैं, बहुत अच्छी ग्रेड की है। तो ये गुलपान जो है ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर उन्होंने पान में डलने वाली सारी सामग्री, जो सामग्री डलती है पान जब हम खाते हैं मीठा पान, उसमें जितनी सामग्री डलती है उन्होंने वो सारी डाल दी इसके साथ, गुलकंद के साथ। केवल इसमें क्या नहीं है, चूना नहीं है और कत्था नहीं है। कत्था राजीव दीक्षित जी शायद थोड़ा मना करते हैं, तो हम कत्थे के लिए तो कह नहीं रहे, चूने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको पैकेट जो अवेलेबल हो जाए। हालांकि उसकी टेस्टिंग करना ऐसा कुछ हमारे हाथ में अभी नहीं है, हम कोशिश करेंगे गर्मी में थोड़ा थोड़ा चूना आप लोगों को अवेलेबल करवाएं। तो क्या करिए, पान का पत्ता ले आइए बाजार से। अब पान का पत्ता ले आइए, हल्का सा चूना जो है पानी के साथ पे मिक्स करके उस पर लगा लीजिए, और ये हो गया जी आपका गुलपान। इसके 1 चम्मच या 2 चम्मच उस पान के पत्ते पे डालिए, और खाना खाने के बाद में घर में अपना पान बनाकर खाइए। तो बिना किसी नुकसान के आपको अपने घर के अंदर ऑर्गेनिक पान का जो है वो आनंद मिल जाएगा। और इस गर्मियों में मैं भी करने वाला हूँ, आप भी ज़रूर करिए। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो इस गर्मियों में आप शुरुआत करेंगे, तो मुझे लगता है कि वाक्षी आपके परिवार के अंदर जो डिफरेंस लाना चाहती है वो लाने में हम कामयाब हो जाएंगे। इसी तरह एक और कंपनी ने बनारसी पान बनाया है, हालांकि प्रोड्यूसर के ऊपर कितना हमें कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा वेरी करता है। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये भी बहुत टेस्टी है और ये नुकसानदायक नहीं है। बस ये समझ लीजिए इस पे हमें 90% तक कॉन्फिडेंस है, इस पे हमें 95% तक कॉन्फिडेंस है, इतना बस अंतर है। तो इस हिसाब से आप गुलपान और बनारसी पान, इस हिसाब से जो है आप अपना जो है चीज़ आप मंगवा सकते हैं, गर्मी में अच्छी रहेगी। और क्या चीज़ है, मटके के बारे में मैंने आपको ये नहीं बताया, मार्केट से मटका जो है डिफरेंस क्या है। ये छोटा हांडी आपको मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि मटका मेरे पास अभी नहीं है, अभी 10 दिन में आने वाला है। तो मटके के अंदर ये है, जो मटका हम आपको प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर जो मिट्टी है वो मिट्टी ऐसे एरिया से आती है जहाँ पर गंदगी नहीं होती। और जब आप मटका बना रहे हैं तो मटके से जब पानी पी रहे हैं तो उसका शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो ये फ़ायदा होता है जो हम आपको जो मटका प्रोवाइड करते हैं उसमें डिफरेंस है, क्योंकि प्राइसिंग में भी डिफरेंस है। बाज़ार में आपको 350-400 रुपये में मिल जाएगा, हमारे यहाँ से घर पे पहुँचेगा कोरियर से 1650-1700 रुपये का पड़ता है। तो इतना कॉस्टिंग में डिफरेंस पड़ेगा आपको। लेकिन उनमें 2 डिफरेंसेस मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो मिट्टी शुद्ध हो गई, इसका फ़र्क है। दूसरी बात, हमें क्या होता है, नॉर्मल हम जब मार्केट में जाते हैं ना, वो 300 रुपये का मटका आपको हर गर्मी में मिल रहा है, तो आपने 300 का ही लेना है। अगले साल वो जैसे 350-400 हो जाएगा, आप लोगे नहीं, तो अगला बंदा फंस गया। तो वो क्या करते हैं, वो मिट्टी के मटकों की बजाय आजकल रेत के जो मटके हैं वो बन रहे हैं। अब रेत के मटके बनते हैं तो क्या है, पानी तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन उस पानी के अंदर जो मिट्टी के तत्व आने थे, ताकत, मिनरल्स मिट्टी में है, रेत में नहीं है। इस बात को अपने को समझना होगा। तो रेत का अगर मटका बनाओगे तो उसमें क्या है, इवेपोरेशन की वजह से पानी तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन वो पानी शरीर में जाके मिनरल्स अच्छे नहीं देगा। दूसरी बात, अगर मिट्टी और वो रेत गंदी हुई तो उसके कारण अपने को फ़ायदा कम होगा, नुकसान हो सकता है, ये चांसेस हैं। तो कोशिश करिए मटका वहीं से मंगवाइए जहाँ पर रेत का इस्तेमाल कम होना ही नहीं चाहिए, मिट्टी का ही इस्तेमाल होना चाहिए बर्तन को बनाने में। रेत की कोई अहमियत नहीं है। और मिट्टी को कुम्हार कितना अच्छे तरीके से उससे बर्तन बनाता है ये मैटर करता है। तो मिट्टी का मटका होना चाहिए, रेत का नहीं होना चाहिए, और वो मिट्टी शुद्ध हो, ऐसा मटका मेरे घर में आएगा तो फ़ायदा है। अब पिछले साल हमने ये भी चेक करा कि इसकी ड्यूरेबिलिटी में कितना अंतर है। तो जो मटका आप हमारे यहाँ से 1600-1700 का मंगवाते हैं उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, वो 1 साल 2 साल सीज़न पे सीज़न भी निकाल सकता है। बाज़ार वाला जो मटका, क्योंकि रेत का बना था, मिट्टी का नहीं था मजबूत, तो इसीलिए मात्र 2 महीने के अंदर टूट गया। तो इन चीज़ों की रिसर्च हमने पिछली गर्मियों में की थी, मैं इस बार आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। और इसलिए इस बार भी जो है, मतलब हम जो हमारे यहाँ से मटका आता है हमारे स्टोर में भी और घर में भी, वो वाले मटके ही हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर हमने रिसर्च करी और ये पूरी हमारी निकली। तो ये मटकों के अंदर मैंने आपको डिफरेंसेस बताए, जो वाक्षी के माध्यम से जब आप लेते हैं और बाज़ार से लेते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। ड्राई फ्रूट्स बहुत ताकतवर चीज़ है, लेकिन गर्मियों में इस्तेमाल कैसे करें, क्योंकि तासीर क्या है, गर्म। इस पे हमने क्या बनाया हुआ, वाक्षी न्यूट्रिशनल शेक, उसकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दूंगा। गर्मियों के अंदर आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ध्यान ये रखना है, जैसे मैंने लिंक दिया वैसे ही शेक बनाएं, और हो सके तो सुबह पी लें इसको।
सुबह पिएंगे तो शाम तक ये ताकत भी दे देगा, शरीर के अंदर हजम भी हो जाएगा और आपके लिए बहुत ताकतवर चीज़ ये सिद्ध होगी। तो गर्मियों में ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, लेकिन इसको भिगोकर, जैसे न्यूट्रिशन शेक हमने वाक्षी न्यूट्रिशन शेक की रेसिपी बताई है उसी तरीके से आपको यूज़ करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जितनी सारी चीज़ें आज सामग्री हम लेकर आए थे वो सारी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ अब मिस है, और हमारे हिसाब से ये सारी चीज़ें अगर हम गर्मियों में ध्यान रखते हैं तो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। सबसे विशेष ध्यान हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, इस बार भी कहूँगा, कोशिश करिए जिनकी उम्र 35-40 है, क्योंकि मेरी खुद की उम्र अब 36-37 साल होने आई है, जितना हो सके रोटी को कम करके ना मिलेट के दलिए के ऊपर शिफ्ट हो जाइए। आने वाला जीवन आपका सुखमय हो जाएगा केवल इस एक चेंज से। मैं इसलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके शरीर में जाने वाला सुबह से शाम तक का जो ये अनाज है ना, अगर आपने ये भी रोटी की जगह दलिए पे शिफ्ट कर लिया तो अब 37 साल की मेरी एज है, मुझे पता है आगे जीवन में 70 साल 75 साल जितनी भी उम्र बची है उसमें अगर मैं रोटी के ऊपर डिपेंडेंट होता इस वक्त तो मेरे शरीर में रोग पक्का आते। अगर नहीं आ पा रहे या मैं रोकने में कामयाब हूँ, उसमें बहुत बड़ी भूमिका ये है कि मैंने रोटी को खाना कम कर दिया है और दलिए की डाइट को बढ़ाना धीरे धीरे शुरू कर दिया। और ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो जब तक मैं 45-50 साल तक कहूँगा मैं 100% दलिए की डाइट पे शिफ्ट हो चुका हूँगा, और मुझे लगता है कि ये जीवन में मुझे आगे निरोगी रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो इसीलिए मिलेट्स को ज़रूर एक्सप्लोर करिए, समझिए, अपने घर में आज से ही बच्चों को खिलाना शुरू करिए। मेरी बच्ची की उम्र केवल 6 महीने है, लेकिन जब मैं खाना खाता हूँ मेरे साथ बैठती है और मैं उसको दलिया ही शुरू से सिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बच्ची अगर रोटी कम खाएगी तो कोई फ़र्क नहीं है, दलिया खाने की अगर उसको आदत है, मिलेट का दलिया खाने की आदत है, तो मेरी बच्ची सुरक्षित रहेगी, उसको दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से अगर हम थोड़ा थोड़ा भी अगर बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाते रहेंगे तो आगे जाते हुए जिस वक्त उनको हल्की सी भी डिफ़िकल्टी आएगी ना, उनको पता होगा इसका निवारण मेरे माता पिता कैसे करते थे। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से मैं गर्मियों के डाइट प्लान को आपको समझाने में कामयाब हुआ हूँगा। अच्छा भोजन खाएं, अच्छे उत्तम तरीके से खाएं, लाइफस्टाइल को बेहतर करने की कोशिश करें, प्रभु का गुणगान करें। ये सारी चीज़ें अगर करते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर वीडियो में आप नहीं जानते तो मैंने 7 सूत्र की एक वीडियो बनाई थी, कृपया करके उसको ज़रूर देखें। मुझे लगता है ये 7 सूत्र हैं, अगर आपके परिवार में ये फॉलो हो रहे हों, मुझे नहीं लगता कि मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से आपको कभी भी कोई दिक्कत आ सकती है। तो वो 7 सूत्र की वीडियो अगर मुझे ध्यान में आता है, यूजुअली मैं जब अपलोड करता हूँ इसको तो भूल जाता हूँ, नहीं ध्यान में आया मुझे ध्यान दिला दीजिएगा। 7 सूत्र की वीडियो जो है उसको भी ज़रूर देखिएगा। ये 7 सूत्र अपने बच्चों को सिखा दीजिए, भारत वैभवशाली बनेगा। बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, और बच्चे अगर हमारे शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ रहे तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा। ऐसी मेरी ईश्वर से भी प्रार्थना है और आप सभी लोगों से प्रार्थना है। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।